बड़ा सुंदर व्याख्यान है गरुड़ इसमें शिव महापुराण में। एक कौवे को हंसनी पसंद आ गया। किसको? बोलो, जम के बोलो। कौवे। और कौवा हंसनी को अपने घर ले आया। अब कौवा हंसनी को घर में लेकर आया। हंसनी जिस दिन से घर में आई, हंस को लगा मेरी हंसनी को कौवा ले गया, मेरी हंसनी को कौवा लेकर गया। बड़ा था। अब इतना दुख, इतना दुख। अच्छा, ईमानदारी की बात तो यह है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी अगर कोई पूर्व में था तो कौन था? पुराने समय का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा था? कौवा। सबसे सुंदर पक्षी कौन सा था? अरे बोलो जम के। कौवा। तो कहो गुरुजी अभी तो कौवा तो काला, एक आंख से देखे उसकी तो एक आंख भी फूटी हुई है और बड़ा बुरा बोलता है, ये कोई अच्छा है? परंतु शास्त्र उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा। इतना सफेद, इतना सफेद, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि बगुले भी उसके आगे फीके थे। इतना सांप, इतना सुंदर हंस भी उसके सम्मुख में फीका। इतना सुंदर। पर एक बार जब गयासुर राक्षस की छाती पर, कौन सा? गयासुर, गया जी, गयासुर राक्षस की छाती पर जब ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए बैठे, ब्रह्मा जी ने यज्ञ को जब करवाया, क्योंकि गयासुर जहां से निकल कर जाता था उसका पुण्य बड़ा प्रबल था। उस पुण्य की प्रबलता के कारण लोग उससे घबराते थे। था असुर, राक्षस था, पर पुण्य की प्रखर था। करा क्या जाए? तो कहा यज्ञ करना है। यज्ञ करने के लिए क्या करा जाए? तो क्या यज्ञ करने के लिए अगर मनुष्य यज्ञ करता है तो यज्ञशाला को गाय के गोबर से लीपता है, और अगर देवता यज्ञ करते हैं तो यज्ञशाला को अमृत से लीपते हैं। कैसे लीपते हैं? अमृत से। अब अमृत का पता कौन लगाएगा? तो भगवान संतों ने बुलाया कि एक काम करो, सबसे सुंदर पक्षी है कौवा, इस कौवे को भेजा जाए अमृत का पता लगा कर। कौवे से संतों ने कहा तुम जाओ और जाकर अमृत का पता लगाना। पर कौवे देव, एकाग्र देव, आपसे निवेदन है आप अमृत का केवल पता लगाना, पर अमृत को झूठा मत करना, क्योंकि यज्ञशाला को लिपने के लिए झूठा थोड़ी ना चाहिए। कौवा गया और कग्रदेव बड़े सुंदर, अति सुंदर कौवा, और कौवा उड़ता उड़ता गया। जाते जाते 8 दिन कौवा लगातार अमृत का पता लगाते लगाते एक जगह पर पहुंचा जहां पर कौवे को अमृत दिख गया। पर भूख इतनी लग रही थी, प्यास इतनी लग रही थी कि कौवा करे तो करे क्या। तो कौवे ने अमृत का पता लगा लिया। तो कौवे ने सोचा एक काम करूं, थोड़ा सा बहुत भूख लग रही है, अमृत पी के चलता हूं। और कौवे ने अपनी चोंच उस अमृत को लगा। अब कौवे ने अमृत को चोंच लगाई और चोंच लगाकर कौवा चले गए। देवताओं से जाकर कहा महाराज हमने अमृत देख लिया है, वहां रखा हुआ है। पर देवताओं ने पूछा कौवा तू बड़ा प्रसन्न दिख रहा है, 8 दिन में व्रत करते करते तेरा तो मुंह उतर जाना था, पर तेरे चेहरे पर तो चमक है। कौवा बोला संतों क्या करूं, बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी, अब करता क्या, इसलिए मैंने अमृत में चोंच लगा दी। अमृत में चोंच लगा दी। संतों ने श्राप दे दिया, रे कग्रदेव, एक कौवे हम तुझे श्राप देते हैं कि तू काला हो जाए, क्योंकि तू श्वेत है तो तेरी बुद्धि विपरीत चली, काला हो गया। तूने अमृत में चोंच लगाई है हमारे से बिना पूछे, तेरी वाणी कर्कश हो जाए। कौवे की वाणी भी कर्कश हो गई। कौवे
तूने बिना पूछे अमृत में चोंच लगाई है, देवताओं के कार्य को बिगाड़ा है, तो पूज्य नहीं होगा। केवल 16 दिन श्राद्ध में पूज्य माना जाएगा, क्योंकि अमृत का पता लगाने गया था। इस तो महाराज बड़ा सुंदर था कौआ, ऐसा नहीं है कि नहीं था। हो कहते हैं ना, बचपन में तो तुम भी घने सुंदर थे, वो तो धीरे धीरे समय ऐसा आता गया। पहले तो जब बच्चे जन्मते हैं सब कृष्ण ही होते हैं, पर दुनिया की भागदौड़ संभालते संभालते, परिवार को संभालते संभालते कब भेरू बन जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। सब कृष्ण से भेरू बन जाते, काम करते करते जिंदगी है, पता क्या चल। बोलो हर हर जीवन का। अब कौआ हंसनी को लिया, हंस को लगा मेरी हंसनी को कौआ ले गया। हंस वकील के पास गया, वकील साहब मेरी हंसनी को दिलवा दीजिए। दुनिया जानती है कि हंसनी हंस की होती है, कौए की कभी नहीं होती, पर कौआ मेरी हंसनी को ले गया, आप मुझे दिलवा दीजिए। वकील ने कहा एक काम करो, अदालत में केस लगा दो, हंसनी तुम्हारी हो जाएगी। हंस ने अदालत में केस लगाया। कौए को मालूम पड़ा कि हंस ने अदालत में केस लगाया है। कौआ अपने वकील के पास गया, वकील कुछ भी हो जाए पर यह हंसनी मेरी होना चाहिए, कभी हंस की नहीं होना चाहिए। वकील ने कहा कौए पागल हो गए, हंसनी हमेशा हंस की रहती है, कभी कौए की नहीं हो सकती, कभी कौए की नहीं होगी। कौए ने कहा वकील कुछ भी हो जाए पर हंस, कुछ भी हो जाए पर हंसनी को मेरी बनाना है, आप कुछ करिए। ठीक है, वकील ने कहा एक काम करो, अगर हंसनी को आपको अपनी बनाना है तो आपको जज के घर जाकर थोड़ी सी रिश्वत देना पड़ेगी। अगर जज आपकी रिश्वत में आ गया तो हंसनी तुम्हारी बने, बस इतना ही काम। हाँ, कौआ रात को जज के घर गया, रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। कौआ रात को जज के घर गया और जज के घर जाकर बोला, जज साहब व्यक्ति की 7 पीढ़ी वैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौआ जानता है या ब्राह्मण जानता है, इसलिए श्राद्ध में दोनों को खिलाया जाता है। व्यक्ति की 7 पीढ़ी वैकुंठ में है कि नरक में, या तो ब्राह्मण जानता है या कौआ जानता है, इसलिए श्राद्ध में दोनों को खिलाया जाता है। महाराज मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि आपके दादा परदादा, आपके पूर्वज सब वैकुंठ में बैठे हुए हैं, सिंहासन पर सोने के लेटे हुए हैं। कौआ बोला जज साहब अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे, कल अदालत में हंसनी को मेरी बना दोगे, तो मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारी 7 पीढ़ी के दर्शन करा दूंगा, वैकुंठ में बैठे हुए। जज ने सोचा जीते जी मेरे दादा परदादा से मिलने का मौका मिल रहा है। अदालत में जज कुर्सी पर बैठा, सवेरे बैठते ही सारी सुनवाई कर कर जज ने निर्णय दे दिया, हंसनी हंस की नहीं, हंसनी तो कौवे की है। पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी, सब गालियां देने लगे जज को। जज ने कहा कौवे मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम कर। कौवे ने कहा चलिए जज साहब। जज साहब आगे आगे, कौआ पीछे पीछे, जज चलता गया, पीछे पीछे जज। गांव से बाहर निकले, खेड़े से बाहर निकले, और खेड़े से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंच गए, जहां जंगल में कौवे ने जज से कहा उतरो जज साहब, गाड़ी से नीचे उतरो। जज गाड़ी से नीचे उतरा। जज जैसे ही नीचे उतरा इतनी बदबू आ रही थी, जज ने मुख पर रुमाल रख लिया, एक रुमाल मुंह पर रखा और जज ने कहा कौवे तो मुझे कहां ले आया? आओ तो जज साहब आओ। और आगे लाया और जज साहब को बुलाकर कौवे ने कहा जज साहब ये जो मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, इस कुत्ते के पास में जो सफेद वाली इल्ली पड़ी है वो तुम्हारे परदादा जी है। और सुनो जज साहब, वो कुत्ते के पास में जो छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं वो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माताजी है।
जज साहब बोले तू तो कह रहा था कि मेरी 7 पीढ़ी वैकुंठ में है, फिर ये नरक में क्यों दिखा रहा है? जज कहता है तूने नरक में मेरी 7 पीढ़ी को क्यों दिखाया? कौआ कहता है जज साहब जिस समय मैंने कहा था आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में थी, पर जैसे ही आपने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दिया, आपकी 7 पीढ़ी नीचे उतरकर नरक में पड़ गई महाराज। 7 पीढ़ी नरक में पड़ी। अब सोचो जज एक झूठ बोला है, जज एक झूठ बोला है तो उसकी 7 पीढ़ी नरक में जाकर पड़ी है। आप दिन भर में कितना झूठ बोलते हो तो आपके दादा परदादा कहां पर मिलने वाले? विचार करिए।